बाद ये रंगीन हो गई। जुड़ी थी मैं इसमें किसी का गम बांटने, किसी को मुस्कुराहट देने और किसी का जीवन महकाने। लेकिन न जाने कब धीरे धीरे हौले हौले बड़े चुपचाप से ये मेरा भी जीवन महका गई। जी हाँ दोस्तों, ये एक अकल्पनीय तर्क से परे कहानी है जिसने न सिर्फ मेरी और कई लोगों की जिंदगी बेहद खुशनुमा कर दी। Because where logic ends, magic begins. My husband, Maniram, is a typical Mumbai-based businessman who has set up a plastic polymer company in Vapi with his partner and childhood friend Rajiv Sarai. अरे शर्मा जी, कहाँ है आप? अगले हफ्ते तक मेरा पेमेंट क्लियर करवा दो, वरना और कोई वेंडर ढूंढ लेना। धंधे करने का ये कोई तरीका नहीं है। बिजनेस एथिक्स नाम की कोई चीज होती है या नहीं? अरे मनीराम, ठंड रखो। क्या सारा दिन मनी मनी करते रहते हो? इतना गर्म होना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। देख भाई राजीव, अपना फंडा तो बहुत क्लियर है। कैश है तो ऐश है। लेकिन ऐश तो अभिषेक की है। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। What do you mean? अच्छे से समझाओ तो सही। देखो, अपने पैसों से खुद के लिए ऐशो आराम खरीदना तो आम लोगों का काम है। खास तो वो होते हैं जो औरों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आम हूं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम खास बन सकते हो। कैसे? आओ कभी हमारे रोटरी क्लब ऑफ वापी फिनिक्स में, तुम्हारे इस सवाल का जवाब है मेरे पास। ओहो, फिर से तुम्हारी रोटरी की कथा चालू हो गई। ये रोटरी तो सिर्फ अमीरों के चौंचले है और सिर्फ ये सोशलाइजिंग का जरिया है, और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। मैंने कहा था ना, तुम नहीं समझ पाओगे। जाने दो, अगर मेरे लिए वक्त हो तुम्हारे पास तो भाभी जी के साथ कल डिनर पे मिलते हैं। अरे अरे राजीव, तुम तो यार बुरा मान गए। तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है मेरे पास। ओए यार राजीव। दूसरा एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत खून बह जाने की वजह से ट्रैफिक पुलिसमैन मुझे हरे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और मेरे हस्बैंड को वहां से फोन आता है। जी आप मनीराम बोल रहे हैं? जी हाँ, और मेरी वाइफ के फोन से आप कौन बोल रहे हो? जी आप ट्रैफिक पुलिस बोल रहे हैं। आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है और हम उन्हें हरी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आप जल्दी वहां पे पहुंचे। एक्सीडेंट? ठीक है, मैं आ रहा हूं। मेरे हस्बैंड मुझे ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उन्हें ओटी के पास भेजा जाता है जहां मुझे रखा गया था। डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज देखिए रजनी। डॉक्टर साहब। मणिराम जी, आपकी वाइफ की हालत बहुत नाजुक है और ब्लड बैंक में उनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव खत्म हो गया है, तो प्लीज आप अर्जेंटली ई ब्लड ग्रुप के डोनर अरेंज करवाइए। अरे राजीव कहाँ हो यार? राजीव, रजनी का एक्सीडेंट हुआ है और उसे AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप की अर्जेंट जरूरत है। हम हरिया हॉस्पिटल में एडमिटेड है दोस्त। जल्दी से राजीव कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से राजीव कोई ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वरना राजीव रजनी नहीं बच पाएगी। राजीव कुछ कर तो कुछ कर। मनीराम, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ अरेंज करता हूँ। आज मनी होने के बावजूद मनीराम इतना बेबस और लाचार है, गिड़गिड़ा रहा है, इंतजार कर रहा है एक मैजिक का। हे भगवान, कोई चमत्कार दिखाओ प्लीज। मेरी रजनी को बख्श दो, मेरी रजनी को बचा दो भगवान, मेरी रजनी को बचा दो। आधे घंटे बाद मुझे ओटी से बाहर लाया जाता है और
और मनीरा असमंजस में है। अरे मेरी रजनी को कहां लेके जा रहे हो? रुकिए, डोनर अभी आता ही होगा। प्लीज थोड़ा और वक्त दीजिए। प्लीज वेट, डोनर आता ही होगा। मणिराम जी, टेंशन की घड़ियां खत्म हुई। एक डोनर आ गया और खून लेके चला गया। आपकी वाइफ अभी खतरे से बाहर है, इसलिए उसे दूसरे रूम में ले जा रहे हैं। आप प्लीज वहां वेट कीजिए, आधे घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। अरे मनीराम, डोनर पहुंच गया था, टेंशन मत लो दोस्त। थैंक गॉड राजीव, थैंक गॉड यार, तुम तो जादूगर हो। इतनी जल्दी डोनर कहां से मिल गया तुम्हें? मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा मैसेज हमारे रोटरी क्लब ऑफ पापी फिनिक्स में डाला और नतीजा तुम्हारे सामने है। आज मैं अपने बर्ताव पे बहुत शर्मिंदा हूँ दोस्त। मैंने तुम्हारी रोटरी को कितना बुरा भला कहा और आज इसी की वजह से रजनी जिंदा है। मुझे माफ कर दो राजीव। आज मनी नाम का मनी किसी काम का नहीं था। आज समझ में आ गया कि कैश है तो ऐश नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐश तो अभिषेक की है। फिर से तुम कुछ बड़बड़ाने लगे। चल क्या रहा है? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। लेकिन अब मैं तुम्हारी रोटरी को समझना चाहता हूँ। अरे वाह, काया पलट, अब ये है रियल मैजिक। हाँ यार, कुछ बताओ ना तुम्हारे रोटरी के प्रोजेक्ट्स के बारे में। क्यों नहीं? तो ये देखो, ये है हमारा प्रोजेक्ट फ्यूचर अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स के लिए कंटेनर में स्कूल बनाए हैं और 2 टीचर उन्हें बेसिक रीडिंग और राइटिंग सिखाती हैं। फ्यूचर अंडर कंस्ट्रक्शन? अरे वाह, क्या नाम है, यूनिक एंड सो एप्रोप्रिएट। और हमारे क्लब के मेंबर्स भी फ्रीक्वेंटली उनके साथ एक्टिविटीज और फेस्टिवल मनाते हैं। अरे वाह भैया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप तो। अरे भाभी जी, आप उठ गए? सॉरी, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं भैया, मैं तो रेस्ट ही कर रही थी। लेकिन आपका प्रोजेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कंस्ट्रक्शन साइट्स तो कितनी होगी इस देश में, लेकिन उन मजदूर के बच्चों के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। और आप लोगों ने उनके लिए कितना अच्छा माहौल बनाया है। आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। और मेरी भी। कुछ और बताइए ना राजीव भैया। एक और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है कौशल्या। यहाँ हम हाउसमेट्स और अंडरप्रिविलेज्ड वुमेन को हमारे सेंटर पे ट्रेन टीचर्स द्वारा फ्री स्विंग कोर्सेज करवाते हैं। 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो घर बैठे सिलाई के काम से पैसे कमा सकती है। वाओ, दिस इज सच ए मीनिंगफुल प्रोजेक्ट। और आप लोग स्विंग मशीन भी प्रोवाइड करते हैं? हाँ, अगर कोई डोनर मिल जाए तो हम कर लेते हैं। और ये लेडीज फिर किसी कंपनी में एज अ टेलर भी काम कर सकती है। वाह, हमारी कंपनी CSR फंड्स देने के लिए कोई जेन्युइन बेनिफिशियरी ढूंढ ही रही थी। अब ऐसा लगता है शायद मेरा एक्सीडेंट एक इत्तेफाक नहीं था। इस अकल्पनीय और तर्क से परे कहानी को आज 4 महीने हो गए हैं। रजनी ने अपने मल्टीनेशनल कंपनी में CSR फंड्स के लिए 21 स्विंग मशीन्स के लिए प्रपोजल भेजा और वो अप्रूव हो गया। और आज मनीराम और रजनी उनके कंपनी के लोगों के साथ बेनिफिशियरीज को मशीन देने आए हैं। मैडम जी, आप तो हमारे लिए एक फरिश्ता बन के आए हो और आपकी वजह से अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ बहन, मैं तो खुदा जिंदा हूँ रोटरी की मैजिक की वजह से। रोटरी इज ट्रूली मैजिक। अपने पैसों से खुद के लिए ऐशो आराम खरीदना तो आम लोगों का काम है। खास तो वो होते हैं जो औरों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाए। एंड रोटेरियंस का टीम वर्क और नियत वाकई में ही उन्हें खास बनाते हैं।
finally the writer director Dr. Amisha Mehta. Audio composition by Oxygen and Entertainment.